ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम जानेंगे कुंडली के 12 भाव के बारे में, हर एक भाव के बारे में कि वो भाव कैसा होता है, उसका क्या करने का, कैसे हमारी लाइफ में वो प्रभाव डालता है। आज हम वो जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंडली के अंदर कितने भाव होते हैं। जैसे आपको पता है कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, ठीक है। पहला भाव हम बीच में से गिनते हैं, जैसे आप देख रहे हो बीच में से पहला भाव गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां और फिर 12वां, ऐसे भाव इसको गिना जाता है। अगर हम पहले भाव की बात करें कि पहला भाव क्या चीज़ को दर्शाता है, पहला भाव हमें दर्शाता है कि हम कैसे हैं, हमारा शरीर कैसा है, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। इसलिए पहले भाव को लग्न कहा जाता है। पहला भाव हमें बताता है, हमारे बारे में बताता है, हमारा बॉडी कैसी होगी, हम लंबे होंगे, छोटे, पतले, मोटे, कैसे, वो सब चीज़ें हम पहले भाव से देखते हैं, जो कि हमारा लग्न होता है। और पहले भाव में जो ग्रह बैठता है वो हमारे पूरे शरीर पे उस चीज़ का प्रभाव दिखता है। फिर हम बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़िए क्योंकि हम इसको बेसिक से धीरे धीरे प्रो लेवल तक लेके जाएंगे। आप देखेंगे आपको ज्योतिष की इतनी गहरी बातें पता चलेंगी कि आपने शायद पहले कहीं नहीं सुनी होंगी, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। लेकिन अभी मैं आपको बहुत बेसिक से बताती हूँ कि पहला भाव आपका खुद का होता है लगन, दूसरा भाव हम देखते हैं कुटुंब का होता है, धन का होता है। कुटुंब मतलब हमारा परिवार कैसा है, हमारे परिवार के सदस्य, हम परिवार में किससे सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, वो हमारा दूसरा भाव दर्शाता है। और हमारे धन की स्थिति कैसी है, जो धन लाभ हमें होते हैं वो दूसरे भाव से देखे जाते हैं। अगर हम बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरा भाव होता है पराक्रम का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे आस पड़ोस के लोगों का, जिनसे हम मिलते हैं, वो हमारा तीसरा भाव दर्शाता है कि हमारे छोटे भाई से कैसे संबंध होंगे, हमारे कितने छोटे भाई होंगे या नहीं होंगे, और हमारे पराक्रम कैसा होगा, हम अंदर से कैसे होंगे, मजबूत होंगे या थोड़े से डरते हैं, कैसे, वो हमारे तीसरा भाव में दर्शाता है। अगर हम चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव हमारा केंद्र में आता है। मैं आपको बता दूं केंद्र में 4 भाव आते हैं, लगन, चौथा, 7वां और 10वां, ये हमारे केंद्र भाव होते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे चौथे भाव के बारे में। तो चौथा भाव दर्शाता है हमारी भूमि को, हमारे वाहन, हमारे भूमि भवन के सुख को, और हमें मतलब कैसे हमारे पास कितनी वाहन रहेंगे, कितनी भूमि रहेगी, हमारा जो सुख है, हमारा जिसमें हम गृहस्थी में खुश रहते हैं, वो सब कैसे होगा हमारी लाइफ में, वो हमें चौथे भाव से पता चलता है। हमारे पास हमारे लैंड्स कितने होंगे, हम कितने घर खरीद पाएंगे, किस उम्र में खरीदेंगे, और कब हम वाहन खरीदेंगे या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो हमें चौथे भाव से पता चलता है। पंचम भाव हमारा इम्पॉर्टेंट भाव, हमारा मूल त्रिकोण का पार्ट होता है पंचम भाव। पंचम भाव से हम अपने बच्चों को देखते हैं, बच्चों का फ्यूचर हम पंचम भाव से देख सकते हैं। हम अपना पढ़ाई पंचम भाव से देखते हैं, हमारी विद्या पंचम भाव होता है। हमारा बुद्धि की हमारी पढ़ाई कैसी होगी, कितनी होगी, हायर स्टडीज़ होगी या कम पढ़ेंगे, क्या होगा, वो सब हम पंचम भाव से देखते हैं। हमारे बच्चे कैसे होंगे, वो आगे अपने फ्यूचर में कैसा करेंगे, कितनी तरक्की करेंगे, वो सब हमें पंचम भाव बताता है। अब हम छठे भाव पे आते हैं। छठे भाव का तो आपको पता है ये अच्छा भाव नहीं माना जाता, ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये होता है रोग, ऋण, निपो, इन सब का भाव होता है। तो छठा भाव को अच्छा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बुरा भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि इसमें थोड़ा आपके रोगों के बारे में पता चलता है, आपके कितना आप ऋण लोगे, मतलब कितना आप कर्जा लोगे, क्या रोग होगा आपको, ये सब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें दर्शाता है, इसलिए छठे भाव को शुभ नहीं माना जाता। सप्तम भाव, जैसे लगन हम खुद हैं, तो सप्तम भाव हमारे सामने वाला, हमारा पार्टनर कैसा होगा, हमारा बिज़नेस पार्टनर, हमारा लाइफ पार्टनर, हमारी शादी का मतलब किससे होगी, हम बिज़नेस कर पाएंगे कि नहीं, और करेंगे तो पार्टनर कैसा होगा, कहीं में धोखा तो नहीं देगा बिज़नेस पार्टनर, ठीक है। हम मतलब सप्तम भाव मतलब हमारे सामने वाला, लगन हम खुद हो गए, तो सप्तम भाव मतलब हमारे सामने वाला व्यक्ति कैसा हमें मिलेगा, कैसा होगा, ठीक है। ये हमारा सप्तम भाव की बात होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं आपको समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं हमारे आठवें भाव की। आठवां भाव मृत्यु का और इन सब चीज़ों का होता है। आठवें भाव को भी जैसे छठा भाव है उसको सही नहीं माना जाता, ऐसे ही आठवां भाव भी बहुत गहरी विद्या का, कोई
कोई गुण विद्या का भाव होता है 8वां भाव, इसलिए उसको भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो 8वें भाव से हमें पता चलता है हम कितना जी सकते हैं, और बहुत हमारी गहरी बातें, हम कितने डीप हैं, और ये सब चीज़ें 8वां भाव दर्शाता है हमें। अगर हम बात करें 9वें भाव की, तो ये काफ़ी शुभ भाव होता है। ये हमारे पिता को दर्शाता है, जैसे चौथा भाव माता को दर्शाता है, ऐसे 9वां भाव पिता को दर्शाता है। और ये हमारे स्पिरिचुअल चीज़ें भी दर्शाते हैं, हम कितने धार्मिक हैं। और हमारा भाग्य भाव होता है 9वां भाव, इसको भाग्य भाव भी कहा जाता है। ये बताता है हमारा भाग्य कितना साथ देगा, सब चीज़ें। 10वां भाव के बारे में अगर हम बात करें, 10वां भाव होता है हमारा कर्म, हम कितना, हमारी नौकरी कैसी होगी, हमारा कर्म मतलब हमारा करियर 10वें भाव से हम देख सकते हैं। जैसे 10वें भाव से हम अपना करियर देखेंगे, उसका फल हमें क्या मिलेगा, भूवि भवन, तो वो हम चौथे भाव में देखेंगे, ठीक है। तो 10वां भाव हमारा करियर हो जाएगा कि कैसा हमारा करियर होगा, हम क्या करेंगे, काम नौकरी करें, क्या करें, व्यापार तो 7वां भाव, नौकरी करें, किस फील्ड में जाके काम करें, हमारा कार्य कैसा होगा, वो सब हमें 10वें भाव से पता चलता है। ये ज्योतिष विद्या बहुत ही गहरी विद्या होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखने की होती हैं। आप देखेंगे कि उसमें कौन ग्रह बैठा है, कैसा बैठा है, उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, अस्त है, उदय, बहुत चीज़ें हमें देखनी होगी, किन ग्रहों के साथ बैठा है। और भी काफ़ी, फिर ये तो हमारी लगन कुंडली है, और भी काफ़ी कुंडलियाँ होती है, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं अब हमारे 11वां भाव। 11वां भाव हमारा लाभ का भाव होता है। हमारे लाभ का, हमें कैसा लाभ होगा, सुख भाव में हम उसको कह सकते हैं। सुख भाव भी होता है, लाभ होता, हमें लाभ मिलता है, सुख होता है उससे। तो ये हमारे 11वें भाव से देखा जाता है हमारे लाभ कैसे होंगे। जैसे आप देखते हो, पंचम भाव हमारी विद्या का हो गया, ऐसे 11वां भाव हमारे लाभ का, उस विद्या से हमें कितना लाभ मिलेगा, क्या होगा, या किसी भी चीज़ से कितना लाभ मिलेगा, लाभ भाव होता है, सुख भाव होता है 11वां भाव। 12वां भाव हमारा विदेश का भाव होता है। 12वां भाव हमारे खर्चे का भाव भी होता है, ठीक है। छठा हमारा कर्जे का था, 11वां हमारा खर्चे का भाव होता है, वो 12वां भाव। तो 12वें भाव को भी नहीं, क्योंकि ये भी थोड़ा नेगेटिव है, खर्चा है, किसको अच्छा लगता है खर्चा करना, तो वही इसलिए इसको भी अच्छे भाव की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। छठा, 8वां, 12वां, 6, 8, 12 को सही नहीं माना जाता। लेकिन खर्चे का भाव तो है, तो वहीं विदेश का भाव भी है। विदेश हमारा कैसे, हम जा सकते हैं दूसरी भूमि पे कि नहीं जा सकते, ये सब चीज़ें भी दर्शाता है। तो अब आज हमने जाना लगन से लेके 12वें भाव कैसे होते हैं, उनके क्या क्या रूप होते हैं, और ये हम और भी डिटेल में जानेंगे। ये मैंने आपको बहुत बेसिक, बहुत ही थोड़ा सा बताया है, इसको मैं आपको और ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी आने वाली वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, बट आने वाली वीडियोस में मैं आपको हर लगन, हर राशि, भाव, काफ़ी ज्योतिष तो बहुत ही ज्ञान विद्या है, उन सब के लिए अगर आप चाहते हो ये सब आपको बताऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं आपको क्या क्या जानना है। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो आज का हमारा ये टॉपिक। जय श्री राम।